फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फेमस इंग्लिश पोइट हेनरी हावर्ड की बहुत ही शानदार और मज़ेदार पोयम गिव प्लेस ए लवर्स, रास्ता दो हे प्रेमियों। इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, पोएम को ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है। लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द पोएम। दोस्तों, एक बार पोएम के बैकग्राउंड के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि पोइट हेनरी हावर्ड ने पोएम में अपनी बिलेवेड की ब्यूटी की तारीफ की है। वे अपने बिलेवेड को दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी मानते हैं। उनका मानना है कि उसकी ब्यूटी का कंपैरिजन किसी भी चीज से नहीं किया जा सकता। वे खुद भी उसकी ब्यूटी और वर्च्यूज को राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यहाँ तक कि गॉड खुद भी उसकी सेकंड कॉपी नहीं बना सकते। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की पोएम। गिव प्लेस ए लवर्स। कपल्स का एक ग्रुप बैठा हुआ है और सभी लवर्स अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ कर रहे हैं। तभी पोइट इनसे कहते हैं, हे प्रेमियों, रास्ता दो, यहाँ से दूर हो जाओ। हियर बिफोर दैट स्पेंट योर बोस्ट एंड ब्रेक्स इन वैन। तुम सभी लवर्स जो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत तारीफ कर रहे हो, बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, ये सब बेकार है। इसका रीजन आगे पोइट बताते हुए कहते हैं, माई लेडीज ब्यूटी पास मोर द बेस्ट ऑफ योर्स। क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड तुम सभी की गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आई डेयर वेल सेन। और इसी बात को मैं बहुत हिम्मत के साथ कहता हूँ। देन डो द सन द कैंडल लाइट और ब्राइटेस्ट डे द डार्केस्ट नाइट। पोइट कहते हैं कि मेरी बिलेवेड की खूबसूरती की तारीफ करना सूरज को मोमबत्ती दिखाने या फिर अंधेरी रात को चमकीले दिन से कंपेयर करने जैसा है। इट मीन्स उसकी ब्यूटी को दुनिया की किसी भी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। एंड देयर टू हेथ अ ट्रूथ एज जस्ट एज हेड पेनेलोप द फेयर। पोइट अपनी बिलेवेड का कंपैरिजन पेनेलोप से करते हैं, जो कि अपने टाइम में बहुत ही खूबसूरत थी। ये ओडिसियस की वाइफ थी और ब्यूटीफुल होने के साथ साथ लॉयल भी थी। जब ओडिसियस ट्रोय के युद्ध के बाद वापस नहीं आया तो मौके का फायदा उठाकर कई लोगों ने पेनेलोप के लिए शादी के प्रपोजल भेजे, लेकिन फिर भी इसने 20 साल तक ओडिसियस का इंतजार किया और जिंदगी भर अकेली रही, लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं की। फॉर वर्ड्स ही सेड ये मैं ए ट्रस्ट। पेनेलोप ने अपनी राइटिंग्स में मेरी बिलेवेड के बारे में जो कुछ भी लिखा है वो सब सच है। एज इट बाय राइटिंग सिल्वर। आगे पोइट कहते हैं कि मेरी बिलेवेड की खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। एंड वर्च्यूज हैड सी मेनी मोर देन आई विद पेन हैव स्किल टू शो। और मैं खुद भी उसके गुणों के बारे में नहीं लिख सकता। मुझ में भी ऐसी स्किल नहीं है कि मैं उसकी ब्यूटी और वर्च्यूज के बारे में लिखकर आपको दिखा सकूं। I could rehearse if that I would the whole effect of nature's plant। अगर मैं उसके गुणों को अपनी राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस कर सकूं तो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। When she had lost the perfect mold। गॉड ने जिस ढांचे से मेरी गर्लफ्रेंड को बनाया था उससे वो खो चुके हैं। The like to whom she could not paint with ringing hands। और फिर गॉड उसके जैसी लेडी कभी नहीं बना पाए, क्योंकि गॉड ने पोइट की बिलेवेड बनाने के बाद अपने हाथों को मोड़ लिया था। How she did cry and what she said, I know it। और उसके बाद गॉड दुखी होकर कितने रोए थे और क्या कहा था ये केवल मैं ही जानता हूँ। I know she swore with raging mind। मैं जानता हूँ फिर गॉड ने गुस्से में कुछ कस्में खाई थी। Her kingdom only set apart, there was no loss by law of kind। जैसे कि अब वो अपना साम्राज्य कहीं दूर ऐसी जगह सेट करेंगे जहाँ कोई चीज गुम ना हो, क्योंकि यहाँ तो पोइट की गर्लफ्रेंड बनाने का जो ढांचा था वो गुम हो गया था। That could have gone so near her heart। जो कि उनके दिल के बहुत करीब था। And this was chiefly all her pain, she could not make the like again। आगे पोइट कहते हैं कि गॉड का सबसे बड़ा दुख यह था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड जैसी कोई दूसरी औरत नहीं बना पाए। Sith nature thus gave her the praise to be the chiefest work she wrote। पोइट कहते हैं कि गॉड ने भी मेरी गर्लफ्रेंड की तारीफ की है और उसे अपना बेस्ट वर्क बताया है। In faith me think some better ways on your behalf might well be sought। पोइट का मानना है कि हमें उनकी बिलेवेड की ब्यूटी और वर्च्यूज की तारीफ करने के लिए कोई और नए तरीके ढूंढने चाहिए। Then to compare as I have done to match the candle with the sun। क्योंकि इस पोएम में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की जो तारीफ की है वो तो उसकी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं है, ये तो केवल सूरज को एक मोमबत्ती दिखाने जैसा है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं फाइनल लाइन्स के साथ हेनरी हावर्ड की पोएम गिव प्लेस ए लवर्स कंप्लीट होती हैं। और कैसे लगी आपको यह पोएम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।